गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरबड़ा, ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन एचडी क्लास में मैं हीरालाल आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे अभी घर पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लास को अभी नहीं देख पा रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए विशेषकर उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि वह हमारे स्कूल की वीडियो को सब्जेक्ट वाइज चैनल जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के विषय में बताना चाहूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप किसी से आप पैसा लेते हो और वो कहता है कि मैं आपको ब्याज पे पैसा दूंगा, और आप कहते हैं भाई हमारी आप उसकी मजबूरी होती है, वो ले लेता है, तो वही जो हम ब्याज की बात करते हैं उसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ब्याज पे ब्याज लेते हैं जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट की बात कही गई है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे जिसे हम विसर्जन के रूप में कहते हैं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा आज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, मैंने बताया साधारण ब्याज। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। वो आप देखें कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। आप देख रहे हैं कि साधारण ब्याज जो यूपी बोर्ड से बच्चे जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए मैंने हिंदी में लिखा है कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मैं बताऊंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। ये तीन चीजें होती हैं। जैसे हम किसी से जब पैसा लेते हैं तो लेने वाला जो पैसा होता है, अमाउंट होता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसे हम मूलधन कहते हैं। और इस रेट पर लिया जा रहा है, वो रेट हो गया कितने समय के लिए हम ले रहे हैं, टाइम हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को SI के रूप में भी लिखा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम P के रूप में लिखेंगे, और रेट को हम R के रूप में लिखेंगे, और टाइम को हम T के रूप में लिखेंगे। तो आप इसको सिंपल में लिख सकते हो कि SI इक्वल टू P इंटू R इंटू P अपॉन 100। आप देख रहे हैं कि कुछ सब फार्मूले से आप बताएंगे हम इसमें, कि मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताना चाहता हूं कि जैसे आप किसी से 1000 रुपए आप लेते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपको 10% के रूप में दूंगा। 10% परसेंटेज मीन्स होता है, मैं आपको बताऊं कि वो 10% की बात कर रहा है। 10% मीन्स होता है 1/100, मतलब कि 100 पर 10 रुपीज, 100 पर 10 रुपीज हुआ। तो आप सोचिए कि मैंने आपको बताया कि हम उससे 1000 रुपीज लिए हैं, इसका मतलब हुआ कि 100 पर 10 हुआ तो 1000 पर कितना होगा। आप समझ जाइए कि 100 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 10 10 100। क्योंकि ये जो 1 मंथ की बात कर रहा है, यहाँ टाइम दिया गया है। कभी कभी ईयर में कोई कहता है, कोई मंथ की बात करता है। एक्चुअली ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक्चुअली लोग लेते हैं मंथली लेते हैं। तो 1 मंथ में 1000 का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका 1100 रुपीज होगा। क्योंकि मैं आपको अमाउंट बताया हूं, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपीज होगा, और अमाउंट आप उसको जब वापस करने जाओगे तो 1100 के रूप में आप उसको पे करोगे। तो अब जैसे मान लो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने कुछ सब फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। SI आपको फाइंड करना था, आप PRT अपॉन 100 लिखोगे। सपोज दैट आपको P निकालना है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपको बताया
कि P निकालना है तो आप लिखेंगे SI इंटू 100/RT। नेक्स्ट आपको R निकालना है तो R इक्वल टू SI इंटू 100/PT, P इंटू T। अब आपको T निकालना है, T इक्वल टू SI इंटू 100/, अब आप देख सकते हैं कि P निकाला गया तो RT आया, R निकाला गया तो PT आया और T निकाला जाएगा तो PR आया। P इंटू R लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि SI में, क्योंकि जब हम P निकालते हैं तो SI में 100 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है और R इंटू T, ये हो गया R इंटू T करेंगे। और ये जब आप रेट निकालना चाहेंगे तो SI इंटू 100 P इंटू T करेंगे। नेक्स्ट आपका टाइम निकालना है तो SI इंटू 100/P इंटू R करना होगा। आगे आपको मैं सम फार्मूला कुछ और बताना चाहूंगा। ये तो 1 आपका 2 3 4, ये 4 फार्मूला आपके हो गए। अब हम अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मीन्स मैंने आपको बताया अमाउंट क्या होता है, जब हम सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करते हैं तो आपका अमाउंट होता है। जैसे हम किसी मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, मैंने आपको 1000 की बात कहा था कि 1000 लेते हैं, 1 मंथ में जब रिटर्न करने जाते हैं टोटल जो मनी होता है वो आपका 1100 मैंने वापस किया था तो आपका हो गया अमाउंट, टोटल अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट में आपने क्या प्लस किया था, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देख रहे हैं कि ये अमाउंट है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हुआ। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है तो आप प्रिंसिपल इक्वल टू यहाँ फाइंड कर सकते हो कि इसका फार्मूला क्या होगा। प्रिंसिपल इक्वल टू आप अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब सपोज दैट आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आप अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो जो मैं यहाँ पे हिंदी में लिखा हूँ, एक्चुअली क्या है कि जो इंग्लिश हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी एसआई के रूप में बुक में देखने को मिलता है। ये सिंपल चीज है कि अमाउंट हो गया आपका जो धन है और ये प्रिंसिपल हो गया मूलधन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ये इसलिए फार्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया। ये आपका जो है टाइम नहीं दिया गया है, रेट नहीं दिया गया है, वहां पर सीधे सीधे आपको अमाउंट और प्रिंसिपल और सिंपल का रिलेशन पूछना चाह रहा है। तो आप ये फार्मूला यूज करके आप जो है ये तीनों चीज फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें इस चीज को फाइंड करने के लिए आपको सिंपल मानने की रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है तो आप फाइंड कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि रेट और सब कुछ दिया रहता है, फिर अमाउंट पूछता है, तो हम इस फार्मूले को आप यूज करके आप अमाउंट फाइंड कर सकते हो। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट बताने का तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे आप अच्छी तरह से सीखे होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सिंपल में क्वेश्चन एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। P मान लीजिए आपको 500 है, P माने प्रिंसिपल अमाउंट, R आपका 5% है और टाइम आपका दिया है 5 मंथ है। ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए मैं आपको सिंपल से लगाना चाहूंगा यहाँ पर या SI, क्योंकि इसमें मैं यह SI भी दे दिया क्वेश्चन मार्क और E भी आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया। दोनों आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो SI इसका तो मैंने आपको बताया था कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आप देखेंगे P आपका 500 है, रेट भी 5% है, टाइम भी 5 मंथ है, अपॉन 100 करेंगे, 2 जीरो इसी से कट जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 25 5 125, ये आपका SI हुआ। क्या हुआ? SI।
आपको अमाउंट की बात कही जा रही है, देखो अमाउंट ये फार्मूला है, ए इक्वल टू आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसे ए लिखा जाएगा, ये आपका पी हुआ, ये आपका ऐसा हुआ, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। पी मीन्स आपने देखा कि पी आपका क्या है, यहाँ पर 500 रुपीज है, 500 रुपीज। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 500 प्लस 125 इक्वल टू 625, ये आपका आंसर हो गया। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारा जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट समझाने का और फाइंड करने का, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन आपको आता है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप समझेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको ये चीजें समझा दिया है, ये एग्जाम्पल भी बता दिया हूँ। जो हमारे क्लास में जो बच्चे 5th और 8th क्लास के बीच में जो भी आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप स्वयं उस एक्सरसाइज को ओपन करेंगे और उसको आप स्वयं लगाएंगे। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि वह सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपको पढ़ने में मदद कर सके। धन्यवाद।